वेलकम टू शीतल कोचिंग क्लासेस। यहाँ आपको मिलेगा क्लास 9th एंड 10th के सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक क्वेश्चन का यदि आपको इजी सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सरल तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको क्लासेस देखने से ही सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। एक एक करके इसी क्लास में सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले यदि आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो भी कंसेप्ट है, फॉर्मूले है, सभी को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन वाली इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 3 और हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है, सही है या फॉल्स है। ठीक है, और हमें रीज़न भी देना है कि ये क्यों सही है और यदि फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। इनका कहना है कि जितने भी इरेशनल नंबर है, जितनी भी अपरिमेय संख्या है, वो क्या है, सभी रियल नंबर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो जो जितने भी इरेशनल नंबर्स है वो क्या है, रियल नंबर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू, है ना। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। और जस्टिफिकेशन में लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर्स is the collection of rational number and irrational numbers। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है ये सब क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें सभी नंबर्स आते हैं। इसमें नेचुरल भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। वो आप इस फर्स्ट स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। अब सेकेंड देखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। जो भी हमारी नंबर लाइन होती है उसका हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है और एम हमारा नेचुरल नंबर है। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है वो रूट एम की फॉर्म में हो सकती है, लेकिन जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो रूट के फॉर्म में नहीं आ सकती है। क्योंकि नंबर लाइन पर क्या होता है, हमने पढ़ा है, नंबर लाइन पर पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और क्या होती है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू कभी भी रूट के अंदर नहीं आती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। और हम जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो भी हमारी नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो रूट के अंदर कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी इरेशनल ही होते हैं क्या, नहीं। रियल नंबर्स में क्या आता है, नेचुरल नंबर भी आते हैं, ठीक है, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। और ये स्टेटमेंट का मतलब है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। उनका कहना है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो ओनली बस इरेशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर्स है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि जो रियल नंबर्स है वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रेशनल
ऑल्सो, ठीक है। जो रियल नंबर्स है वो रेशनल भी हो सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट के लिए हमने ट्रू और फॉल्स बता दिया है और जस्टिफाई भी कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। देखिए, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अगर उनको स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या वे सभी के सभी इरेशनल होते हैं, और यदि नहीं होंगे तो हमें एग्जाम्पल देना है कि स्क्वायर रूट करने पर जो भी हमारा नंबर है वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंटीजर्स, देखिए मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कंटिन्यू इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव क्या होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक। ये क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको यदि हम स्क्वायर रूट करें तो वो क्या बस इरेशनल ही होते हैं, रेशनल नहीं हो सकते? तो हो सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और रीज़न भी देंगे कि क्यों हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। क्यों? क्योंकि वो रेशनल भी हो सकते हैं। अब जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि कितना ईजी है। देखो एग्जाम्पल, देखिए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो हम इनमें से कोई भी नंबर ले लेंगे। सबसे पहले आप रूट में 1 लीजिए तो ये 1 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि जिनका भी हम रूट करें वो क्या होते हैं, हमेशा इरेशनल होते हैं, रेशनल नहीं होते। और यदि होते हैं रेशनल तो आपको रीज़न देना था। तो देखिए ये हमने रीज़न दे दिया। इसके बाद आप ले लीजिए √4। अब क्या करते हैं हम, इसके फैक्टर करेंगे तो आप इसको रूट के अंदर 2 × 2 लिख सकते हो, और जब स्क्वायर होता है तो ये पेयर बन के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर 2। अब और ये 2 क्या है, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप √9 ले लीजिए, इसे भी हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9। फिर स्क्वायर रूट में क्या होता है, ये 2 का एक पेयर बन जाता है और एक नंबर बाहर आ जाता है 3। तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो बस इरेशनल नहीं होते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। इरेशनल कैसे होगा, यदि √3 ले लिया, इसके फैक्टर नहीं हो सकते है ना, ये रूट के बाहर नहीं आ सकता, तो ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर। लेकिन इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने लेकर के ये भी शो कर दिया है कि ये रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स रूट से बाहर निकल के रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। मतलब जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है यदि हम उनका स्क्वायर रूट करें तो सभी इरेशनल नहीं होंगे, ठीक है। कुछ रेशनल भी हो सकते हैं, जैसे ये जो 1 है 4 है 9 है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन जब हमने इनका रूट किया तो क्या हुआ, ये रेशनल नंबर की तरह बाहर आ गए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने पढ़ा तो मैंने आपको उसमें इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाता है सिखाया है पूरा इंस्ट्रक्शन करके, और √2 को हमने नंबर लाइन पर शो किया था, और ये है √5। तो चलिए इसे हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। √5 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले हम स्केल लेंगे और इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे। ये नंबर लाइन हमने बना ली है। अब बीच में एक पॉइंट इस तरह से मार्क करेंगे और उसे हम O या 0 नाम दे देंगे। फिर राइट साइड में भी 2 नंबर्स लिखेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस पर। यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, फिर ये 1 इंच डिस्टेंस पर 2 हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में भी सेम ऐसा ही करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे 1 और 2, और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो ये -1 और -2। नंबर लाइन बनाकर हमने उस पर नंबर शो कर दिए। अब जो O है वहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हम D स्केल का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर भी 90 डिग्री आ रहा है वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी 1 यूनिट का ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, या 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हमारा 1 इंच का हो गया। अब यहाँ से हम O और C को ज्वाइन कर देंगे,
ये हमने O से C को ज्वाइन कर दिया है। परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट का है और यहाँ पर C लिखना था। और जो O और C की वैल्यू है, OC की वैल्यू √5 है, लेकिन इसे नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करेंगे तो वो अब हम सीखेंगे। इसके लिए हमें नीड है इसी कंपास की। इसको O पर रखकर C तक ओपन करेंगे और एक लाइन की तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे और इसे हम नाम दे देंगे D। जो OC की वैल्यू हमारी √5 है, नंबर लाइन पर उसका डिस्टेंस ये होता है जहाँ पर हमने D मार्क किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि √5 नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट हुआ। तो OC की वैल्यू √5 कैसे हुई ये अब हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आपको बताया था पाइथागोरियन फार्मूले के बारे में, जिसका यूज़ करके हम समझेंगे इसी कंसेप्ट को। ये फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें निकालना है। बेस की वैल्यू हमारी 2 यूनिट है, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 होता है, प्लस 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और स्क्वायर को हटाने का सबसे सही तरीका ये है कि दोनों साइड आप रूट लगा दीजिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो इस तरह से h की वैल्यू √5 आ गई है, जो कि OC की वैल्यू है, जिसे हमने नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।